दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इन देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार सब देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर की भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अतः वे सब मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूती हमने आपको सुना दी। अब आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौवें तन गई और आंखें लाल हो गई। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वो सारा तेज मिलकर एक जगह खड़ा हो गया। वह तेज का पुंज जैसे दिखता था जैसे कि मानो जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की तेजमय ज्वालाएं चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जंघाएं, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से पांवों की अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार सब देवताओं के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित सब देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पश्चात भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र में से चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष से बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज ने अपने ब्रज से उत्पन्न करके उसे ब्रज दिया और अपने ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला दी और श्री ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और दीर्घ वस्त्र भेंट किए तथा इनके साथ ही उसने दीर्घ चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकर, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए तथा इसके अतिरिक्त कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जल निधि ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रथ देवी को भेंट किया। यश राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मरियों से भरा नाग हार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण वस्त्र देकर उस देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर से गर्जना की। गर्जना के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वो उस स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी भी समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिसे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। तब देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर शिव वाहिनी जगतमयी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। तत्पश्चात महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर के क्रोध का कोई परावार न था। उसने क्रोध
क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात हो रहा है। फिर वो अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर से कि भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टकोर से पाताल कांप रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। पश्चात उन दैत्यों का उस देवी के साथ युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछूर नामक एक महान असुर था। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य भी आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हथियारों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। तत्पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेली खेल में उनके सब अस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने सुरासों को छोड़ा वे सब तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे, बिंदीपाल, खनक तथा पट्टीस इत्यादि अस्त्रों द्वारा दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति पाकर वो गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख एवं मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खनक इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से भी यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुरों को उसने बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कितने ही दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कितने ही शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें कटकर अलग हो गई। कितनों की गिरवाएं कट गई। कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए। कितनों की जंघाएं कट गई और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और टांगों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कितने ही दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कितने ही असुर ऐसे थे जिनके सिर कट चुके थे। वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रे रखकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर एक घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तीन काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिर भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की।